दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष और वृश्चिक राशि की जोड़ी कैसी होती है। मेष राशि और वृश्चिक राशि अगर ये रिलेशनशिप में आ जाएं तो इनकी लव लाइफ कैसी होती है, अगर ये शादी कर लें तो इनकी मैरिड लाइफ कैसी चलती है, ये जानकारी हम आपको देंगे। दोस्तों मेष राशि जो आग है, वृश्चिक राशि जो पानी है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है और वृश्चिक राशि जल तत्वीय राशि है। आग और पानी का यह संबंध कैसा होता है, यह जानकारी हम आपको देंगे और एक एक बात जो हम बोलेंगे वो आप 100% सत्य पाएंगे। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी एक ही हैं और वो है मंगल। मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, लेकिन फिर भी इनका जो जल तत्वीय और अग्नि तत्वीय स्वभाव है, इनका तत्व स्वभाव अलग है, जिस वजह से इनका स्वभाव बहुत चीजों में बहुत विपरीत चला जाता है, बहुत अलग हो जाता है। हम आपको बताते हैं कि आखिर इनका रिलेशनशिप, लव लाइफ कैसी होती है, मैरिड लाइफ कैसी होती है और ये क्या एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर होते भी हैं या नहीं। बस ये जानकारी आपको चंद्र राशि से देखनी है। अगर आप चंद्र राशि से देखेंगे तो 100% मैच करेंगी हर बात, और अगर आप नाम राशि से देखेंगे तो 50% यानी 50% ही मैच करेंगी मेरी बातें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, मेष राशि जिसका स्वभाव है धैर्यहीन होना, जिसके रग रग में भरा है कि मेहनत करना है, जिम्मेदारी निभाना है, फैमिली के लिए जीना है और हर प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। मेष राशि जो हर प्रकार से अपनी फैमिली को चाहती है, अपनी जिम्मेदारियों को चाहती है और किसी भी प्रकार से अगर उसके सामने कोई भी व्यक्ति है जो जिससे वो दिल का रिश्ता रखता है तो मेष राशि उसके सामने दिल खोल के बातें करना चाहती है। वृश्चिक राशि जल तत्वीय राशि है, ये जिद्दी है, इसके अंदर प्यार तो बहुत है लेकिन उस प्यार को वो कहीं ना कहीं उस तरीके से दिखाती ही नहीं है। मेष राशि को स्पेशली उस प्यार के लिए मेष राशि को कहीं ना कहीं ये राशि तरसाती है। तो जब ये लोग आपस में मिलते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि मेष राशि जो बहुत उतावलापन, बहुत जल्दबाजी को दिखाती है कि मुझे तो आज ही प्रपोज करना है, आज ही हाँ बोल दो और आज ही सब कुछ हो जाए। मतलब दोस्ती तुरंत, फ्रेंडशिप से सीधा रिलेशनशिप और फिर जल्दी आगे बढ़ो, मेष राशि ये कहती है। पर वृश्चिक राशि ऐसी नहीं है। वृश्चिक राशि कहती है ठहरो, मुझे सोचने का मौका दो, अभी मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, अभी मेरे को टाइम लगेगा, थोड़ा सा इतने महीने का टाइम तो लगेगा कम से कम, या साथ रहते हैं, बात करते हैं, अभी हम रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार नहीं है। यह बात सुनते ही मेष राशि का तो ईगो हर्ट हो जाता है, फिर वो वृश्चिक राशि से दूरियां बनाने लगता है। लेकिन इतनी दिक्कत यहां मेष राशि में भी है कि वो दूरियां बनाने की कोशिश करेंगे, पर हकीकत तो यह है कि वो दूरियां बना नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका जो संबंध है वो षडाष्टक संबंध है और षडाष्टक संबंधों में फिजिकल आकर्षण, शारीरिक आकर्षण बहुत बहुत ज्यादा होता है मेष को वृश्चिक से। मेष को वृश्चिक से इतना आकर्षण होता है कि ये समझ लीजिए कि वो अगर 2 कदम पीछे हटा भी लेगा ना तो 3 कदम फिर से आ जाएगा। एक बार वृश्चिक के किसी तरीके के कोई बिहेवियर से या थोड़ा सा उनको सॉरी बोल दिया या नॉर्मल मैसेज ही कर दिया तो 3 कदम आगे बढ़े। 2 कदम पीछे हटाए थे पर 3 कदम आगे आ जाएगा। और वृश्चिक राशि उन्हें वेट करवाती है, इंतजार करवाती है। इनका जो रिलेशनशिप शुरू होता है वो फिर भी अगर हम ये कंपेयर करें कि वृश्चिक राशि और किसी के साथ कितना वेट करती है तो यहां पर फिर भी एक बार को जल्दी मान जाती है मेष राशि से वृश्चिक राशि, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो चला जाएगा। उसको भी ऐसा प्रतीत हो जाता है वृश्चिक राशि को, तो वो जल्दी इस चीज में इन्वॉल्व हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। और कई बार जब ये एक बहुत बड़ा फायदा भी होता है वृश्चिक राशि के जीवन में कि जब कोई फ्रॉड व्यक्ति ऐसा आता है मेष राशि का
तो वो भाग जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंतजार करवाते हैं, और जो फ्रॉड होते हैं वो ज्यादा इंतजार करते नहीं है किसी के लिए, तो एक फायदा भी होता है। लेकिन एक चीज जो वृश्चिक राशि के अंदर कूट कूट के भरी है, अगर हम आ गए रिलेशनशिप में, हमने कदम आगे बढ़ा दिए, तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। और मेष को दिक्कत यह है कि वो जब एक बार बस कोई हां बोल दे, उसके बाद ये फीके पड़ जाते हैं। जब तक इन्हें ना बोलोगे, वेट करने के लिए कहोगे, तब तक इनके अंदर एक बड़ा आग उबलेगी बहुत, कि मुझे तो चाहिए, तुम चाहिए, बस यही एक तरह से राग अलापेंगे। लेकिन जैसे ही मिल जाएगी वो, वृश्चिक राशि हाँ बोल देगी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इनका लगाव कम होगा, या फिर एक स्थिरता बन जाएगी। फिर उतना ज्यादा प्यार, उतना ज्यादा प्रायोरिटी, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानना, उस तरह की चीजें नहीं करते हैं लेकिन कुछ वक्त तक, उसके बाद में नॉर्मल हो जाते हैं। जिस वजह से वृश्चिक राशि को ये लगने लगता है कि मैंने इसे अपनाया ही इसलिए था क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेडिकेटेड था मेरे प्रति, या मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहा था, या मेरे को बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, या इसने मुझे भरोसा दिलाया था ये करेगा वो करेगा, मैंने तो इसलिए ही अपनाया था। फिर उसे गुस्सा आता है, तो इन दोनों के झगड़े बहुत होते हैं। और कई बार तो वृश्चिक राशि वाले ये मानसिक रूप से अपने अंदर ये बिठा लेते हैं कि ये व्यक्ति जो सामने मेष राशि वाला व्यक्ति है, चाहे वो इनका लव पार्टनर रहे या अगर मैरिज भी कर ले, खास करके लव मैरिज हो तो ऐसा बिठा लेता है कि 100% इसने तो मेरे को जितनी बातें बोली थी सब झूठ थी, ये तो फ्रॉड था। इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं। लेकिन एक चीज जो विशेष रूप से यहां समझिए कि वृश्चिक राशि का जो सिंबल है वो बिच्छू है, और वो बिच्छू नॉर्मल बिच्छू नहीं है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने बिच्छू का सिंबल दिया वृश्चिक राशि को, तो वो 25 करोड़ साल पहले का बिच्छू है, जो कि उस समय 3 इंच से लेकर के 8 फुट तक की लंबाई के पाए जाते थे, समुद्र के अंदर रहते थे। उस तरह के बिच्छू का यहां पे सिंबल है। और उनका जो विशेष रूप से, जो अभी वर्तमान की स्थितियों में देखें, अभी तो उनकी प्रजाति है लेकिन वो प्रजाति नष्ट हो गई है, तो उस हिसाब से देखें तो ये बहुत ज्यादा अड़ियल होते हैं, बहुत ज्यादा सनकी होते हैं। वृश्चिक राशि वाले बहुत जिद्दी होते हैं। इन्हें खुद भी नहीं पता कि अगर इनके अंदर सनक आ गई तो ये सामने कौन है क्या है उसको नहीं देखते हैं, फिर इन्हें बहुत गुस्सा आता है। और ये एक स्वभाव मेष और वृश्चिक का बहुत अलग हो जाता है। वृश्चिक राशि फिर ये भी नहीं देखती है कि अगर उसे गुस्सा आ रहा है, उसको भड़ास निकालनी है, तो सामने बाप है, भाई है, क्या है, या बॉस है। फिर जो उसका भड़ास निकलती है, उसको चाहे जॉब चली जाए, चाहे फिर रिलेशनशिप खत्म हो जाए, तो फिर वो बहुत बुरी भड़ास निकलती है। अब इसमें हो सकता है रिलेशनशिप में ये भयानक रूप कभी देखने को किसी को मिले, किसी को ना मिले, पर मेष वृश्चिक की जोड़ी में ये चीज जब मैरिड हो जाते हैं, मेष और वृश्चिक शादी कर लेती है, तो ये बहुत ज्यादा खास करके हस्बैंड को देखने को मिलती ही मिलती है। वाइफ को भी देखने को मिल सकती है, पर अगर हम उस चीज को देख रहे हैं जो हमारे यहाँ पर तो विशेष रूप से पुरुष प्रधान ही है, मैरिज के तरीके और शादी इत्यादि, तो उसमें हम अगर देखें तो यहाँ पर बहुत क्लियरिटी से ये निकल के आता है कि मैरिड लाइफ में एक दिक्कत होगी ही होगी, और वो दिक्कत ये होगी कि मेष राशि का व्यक्ति अपनी फैमिली को साथ लेके चलना चाहेगा, और ये लोग फैमिली को छोड़ दो या फैमिली को अलग रख दो, एक साथ नहीं रहेंगे, या फैमिली के साथ में ये दिक्कत है, फैमिली के साथ वो प्रॉब्लम है, इस तरह की रोज बातें कहेंगे ही कहेंगे, जिससे मेष राशि को दिक्कत होगी। क्योंकि मेष राशि अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहती है, और ये हैं कि जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं मेष राशि का। ये एक बड़ा पॉइंट बनता है जिससे मैरिड लाइफ में कलेश बनता है। और एक चीज जरूर है कि मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर वृश्चिक राशि के अंदर, जैसे मान लो कोई लग्न विशेष है, आपकी राशि तो वृश्चिक है, पर अगर कोई लग्न दूसरा हो गया, उस लग्न के अलावा अगर कुछ विशेष योग बन गए समझदारी वाले कुंडली में, तो इसमें ऐसा हो सकता है कि जब आप नॉर्मल हो, वृश्चिक राशि वाले जब नॉर्मल हो, तब उन्हें मेष थोड़ा समझा ले और वो समझ भी जाएं।
पर जब स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है, जब कोई वृश्चिक राशि का व्यक्ति कुंडली में भी दुर्योग लेकर पैदा हुआ हो और फिर वो शादी मेष से कर ले, तो तलाक 100% हो जाता है। एक चीज और है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, अगर मेष वाले वृश्चिक से शादी करते हैं तो शादी के बाद में तलाक जो है वो तब होने के चांस 100% बन जाते हैं। और वृश्चिक की तरफ से जब अगर वृश्चिक राशि की महिला की कुंडली में सप्तमेश, षष्ठम, द्वादश या अष्टम में हो, या फिर सप्तम भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, और कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो या शुभ ग्रह ना बैठा हो, तो ये प्रॉब्लम 100% होती है और इससे विवाह विच्छेद हो जाता है। रिलेशनशिप में ये जब रहते हैं, लव लाइफ में, तो इनके बीच में प्यार, रोमांस बहुत बहुत ज्यादा होता है। एक दूसरे के साथ ट्रैवल बहुत करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना बहुत होता है। शादी के बाद में वही चीजें कम हो जाती हैं। अगर लव मैरिज कर लें तब घूमना फिरना उतना ज्यादा, एंजॉय करना उतना ज्यादा नहीं रहता है, जिस वजह से वृश्चिक राशि को बड़ा गुस्सा आता है। ये चीजें नॉर्मली होती ही होती हैं, लेकिन ये वीडियो नॉर्मल नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूं जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, पर मेष राशि के अंदर अश्विनी नक्षत्र आता है, भरणी नक्षत्र आता है और कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण आता है। ऐसे 2.25 नक्षत्र आते हैं। और वृश्चिक राशि के अंदर विशाखा नक्षत्र का 1 चरण, उसके अलावा अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। विशाखा गुरु का नक्षत्र है, अनुराधा शनि का और ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है। अब इसमें प्रॉब्लम जो आपने देखी रिलेशनशिप में मेष और वृश्चिक में, उनको और विस्तार से और सूक्ष्म तरीके से समझिए। मेष और वृश्चिक की जोड़ी सही नहीं होती है, यह मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन एक चीज जो विशेष रूप से मैंने इस जोड़ी में ऑब्जर्व की है वो मैं आपको बताता हूं। अगर मेष राशि का व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला, अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेता है, तो अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि का व्यक्ति हो और विशाखा नक्षत्र का अगर दूसरा व्यक्ति यानी वृश्चिक राशि का पार्टनर हो, वृश्चिक राशि का व्यक्ति विशाखा नक्षत्र के 4th चरण में जन्म लिया हो, तो ऐसे में बहुत अच्छी बनती है और एक दूसरे को संभालते हैं, समझाते हैं, सब कुछ ओके रहता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि का जन्म हुआ है और यहां अनुराधा नक्षत्र या ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है वृश्चिक राशि का, तो इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी। और ऐसे व्यक्ति रिलेशनशिप में अगर आ गए तो धोखा ही देंगे, एक दूसरे को चीट ही करेंगे। और अगर भरणी नक्षत्र में जन्म मेष राशि का हुआ है और यहां पर अनुराधा नक्षत्र या ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है वृश्चिक का, तो जोड़ी फिर भी काफी ठीक चल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी आती है। कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर मेष राशि के व्यक्ति का जन्म हुआ है और यहां पर जो वृश्चिक राशि के विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ है या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो स्थिति फिर भी ठीक चल जाती है। पर नॉर्मली जब हम देखते हैं ये ठीक चलना, शादी चल जाना, ये एक अलग बात है। लेकिन जब हम बहुत विस्तृत पूरे राशिगत स्वभाव, शनि, बुध, गुरु और मंगल, और वहां पर मेष राशि में मंगल, केतु, शुक्र और सूर्य, इन चारों ग्रहों की ऊर्जाओं को हम एक राशि में डाल के देखते हैं और उससे हम पूरा विश्लेषण करके एक निष्कर्ष निकालते हैं, तो इसमें यह निकल के आता है कि मेष और वृश्चिक के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। और बड़ी प्रॉब्लम यह है क्योंकि वृश्चिक में शनि, गुरु और बुध ये मंगल के साथ में हैं। ये 4 ग्रह ये दिखाते हैं कि वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा रिसर्चर होते हैं। उन्हें कोई भी बात जो है अधूरी खत्म करना पसंद नहीं होता है और वो जल्दी से किसी के झूठ को पकड़ लेते हैं। उनका 6th सेंस बहुत काम करता है और यही इनके लिए करियर में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है,
करियर बहुत आगे बढ़ा सकता है, पर यही इनके रिलेशनशिप में एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। क्यों? क्योंकि मेष राशि वाले कुछ ना कुछ छिपाना चाहते हैं, झूठ बोलते हैं। इनके दोनों लोगों के रिश्ते में एक बात तो 100% है कि मेष राशि वाला व्यक्ति पहले लॉयल्टी लूज करता है, और वो जब झूठ बोलता है या कुछ छिपाता है, वृश्चिक राशि वाले इतने सिक्स सेंस इनका काम करता है, इनका इतना दिमाग लगता है, रिसर्च करी होती है, इतने लोगों को समझे होते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक वैसे ही मेष राशि, केतु का नक्षत्र आता है इसमें, और केतु आप जानते हैं उनके अंदर इंट्यूशन पावर होती है मेष राशि के अंदर। और तो और जब यहाँ पे केतु, शुक्र, सूर्य और मंगल का समागम हो जाता है, तो हम पूरी राशि के अंदर ये स्थिति बहुत, भरणी नक्षत्र स्पेशली, ये देखा गया है कि ये लोग मेष राशि वाले भी वृश्चिक राशि की कोई भी चीज जो छिपा रहे हैं पास्ट खास करके पकड़ ही लेंगे, और वहां से इनके बीच में प्रॉब्लम और बढ़ जाएंगी। तो ये लोग बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एक व्यक्ति चतुर है तो एक चतुर का बाप है। बेटा बाप 10 नंबरी तो बेटा 100 नंबरी, उस तरीके से बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, इस तरीके से कहीं ना कहीं इनके बीच में रिश्ता रहता है, जिस वजह से अगर इनका रिश्ता ठीक चलेगा तो वो केवल और केवल तब जब कुंडली में ऐसे योग हों कि ये दोनों एक दूसरे के लॉयल रहेंगे, चलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि सुकून में बीतेगा, वो नहीं होता है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में खुद फीडबैक दीजिएगा। बाकी कुछ और बातें हैं, कुछ और जरूरी जानकारियां हैं जो आपको देनी थी, लेकिन उसके लिए दूसरा वीडियो बनेगा और उसका वीडियो का टॉपिक भी अलग होगा इस जोड़ी से संबंधित। तो उसके लिए फॉलो यानी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर छोड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।